वाह वाह वाह, फिर तारीख पढ़ी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हुजूर आए, बेटी हो मेरी बेटी, अगर कोई कुत्ता तुझे गाड़ी का लालच दे, सोने का लालच दे, लात मार देना, कह देना तू उतना नहीं दे सकता जितना हमें हमारे नबी ने दिया। हाँ, उतना नहीं दे सकता कोई भी जितना हमें हमारे नबी ने दिया। फिर हुजूर ने 40 साल जिंदगी गुजारी। 25 साल की उम्र में मेरे नबी ने बेवा खदीजतुल कुबरा से निकाह किया, बेवा से निकाह किया, और 25 साल गुजारे बेवा के साथ। कितने साल? जोर से कितने? 25 साल एक बेवा के साथ गुजारे। और निकाह करके मेरे हुजूर ने बताया था, लोगों बेवाएं चिता पे जलने के लिए नहीं होती हैं, बेवाओं को भी जीने का हक होता है। और ऐसा कसम खुदा की हजरत खदीजतुल कुबरा की आप साथ देखें, 25 साल हुजूर के साथ गुजारे। 40 साल में न जब ऐलान नबुव्वत किया और हुजूर कांपते हुए घर आए, कांपते हुए, तो हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था क्या हुआ? आपने कहा ज़म्मिलूनी। खदीजा जल्दी चादर ओढ़ाओ, मुझे डर लग रहा है। किस बात का डर? कहा मैंने आज वो देखा जो कभी नहीं देखा जी। तो हजरत खदीजा के जुमले क्या थे? हजरत खदीजा ने कहा था मेरे महबूब आपको कुछ नहीं हो सकता, आपको कुछ नहीं हो सकता, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा, क्योंकि आप यतीमों का सहारा है, बेवाओं का आसरा है। हुजूर आप जिनके घर में कुछ नहीं होता उनके घर आप चूल्हे चलाते, आपको कुछ नहीं होगा। पता चला जो यतीमों के सहारे होते कभी उन्हें कुछ नहीं होता, जो गरीबों के सहारे होते हैं उन्हें कभी कुछ नहीं होता है। कभी तुमने किसी यतीम के सर पे हाथ रखा? कभी किसी गरीब को चादर उड़ाई है? हम तो अगर इज्तिमाई निकाह भी करते हैं तो पहले तमाशे बनाते जी, तमाशे बनाते। एक दिन अखबार देखा मैंने, कहा यहाँ पे 300 जोड़ों के निकाह हुए। अखबार देखा, कसम से दूल्हे लाइन में बैठे थे, लेकिन दूल्हा कोई नहीं लग रहा था, सारे जनाजे लग रहे थे। हाँ, सारे क्या लग रहे थे? बोलो, जनाजे लग रहे थे। उसकी वजह बताऊं? जिंदगी में 2 मौके होते हैं, जिन 2 मौकों पे सबकी नजर एक ही बंदे की तरफ होती है। हाँ, एक तब जब बंदा दूल्हा बना, और एक तब जब बंदा मैयत पे मसहरी पे लेटे। इन 2 वक्तों में आपने 300 दूल्हा कुर्सियों पे बैठाए, फिर फोटो लिए, गैरत से सबकी नजरें झुकी थी, सबकी नजरें झुकी थी, और एहसास था दिल में, एहसास ये था कि काश हमारे पास भी दौलत होती तो आज इन अमीरों के शौक का तमाशा न बनते जी। हाँ, इनके शौक का तमाशा न बनते, इनकी शोहरत का सबब न बनते। एक आज के अमीर है जो देते हैं तो जलील करते हैं, एक कल के अमीर तारीख पढ़, नाम है हजरत आयशा सिद्दीका। आपने अपने भांजे हजरत अस्मा बिनते अबू बकर के बेटे को बुलाया, मैं ये ले फला घर में चला जा। इतना गरीब रहता है कि उसके घर में कुछ नहीं है, कहिए ले जाके उसके घर में रख देना, हाथ में मत देना, रख देना, नाम भी मत बताना। गए, रख के आ गए, आके कहने लगे खाला एक बात समझ में नहीं आई। कहा क्या? ये बताओ नाम क्यों मना किया था? फरमाने लगे बेटे तुम नहीं जानते, अगर कोई बंदा किसी पे एहसान कर दे तो कल अगर कोई अपनी मोहसिन की गलियों से गुजरे तो नजरें झुका के गुजरता है, क्योंकि मुंह खाता है तो आंख शर्माती है कि अगर तू नाम बता देता तो कल अगर वो खदीजा की गली से, आयशा की गली से गुजरता तो नजर झुका के गुजरता। कहने लगे ये तो समझ में आ गया, लेकिन आपने हाथ में क्यों नहीं देने दिया, नीचे क्यों रखवाया? फरमाने लगी बेटे नहीं जानते, हमेशा देने वाला हाथ ऊपर होता है, लेने वाला हाथ नीचे, जोर से लेने वाला हाथ नीचे। बात समझ रहे ना? सारे पढ़े लिखे लोग हैं, है ना भाई जी? सारे पढ़े लिखे लोग हैं। लेने वाला हाथ नीचे, देने वाला हाथ
ऊपर होता। उम्मुल मोमिनीन कहती हैं अगर तुम जाके देते तो उसका हाथ नीचे हो जाता, तुम्हारा हाथ ऊपर हो जाता। और आयशा ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी मुसलमान का हाथ नीचे हो जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, वाह वाह वाह। आयशा ये नहीं चाहती कि मेरा हाथ कभी नीचे हो, मेरी वजह से किसी का हाथ नीचे हो जाए। अब जरा बता, जो चादर डाल के किसी को जलील करते हैं वो कौन सा मुंह हुजूर को दिखाएंगे? जो जहेज के नाम पे किसी को जलील करते हैं वो कौन सा नाम मुंह हुजूर को दिखाएंगे? जो सेहरे के नाम पे किसी की इज्जतें उछालते हैं वो कौन सा चेहरा हुजूर को दिखाएंगे? और तुमसे भी गुजारिश है, किसी कुत्ते के दरवाजे पे मत जाना, ये देंगे तो जलील करेंगे। अगर जाना हो तो उसकी चौखट पे जाना जिसके देने का आलम ये है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। 40 साल गुजारे और 25 साल हज़रत खदीजा के साथ। मगर सुने मेरी बहन बेटी, अभी अब जिम्मेदारी के साथ ये बात करने लगा, बहुत गौर से सुनिएगा। 25 साल हज़रत खदीजा के साथ गुजारे हुजूर। कितने? 25। इस्लाम की खूबसूरती देखें बच्चों, तुम भी सुनो, तुम्हें काम देगी बात। मेरी बेटियां खास करके सुने, कितने साल? 25। लेकिन हुजूर फरमाते हैं खदीजा के साथ 25 साल गुजारे लेकिन कभी कुंजी नहीं बजानी पड़ी। 25 साल कभी कहते हैं दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ा। कहते मैं जब आता था ना तो मेरे पहुंचते ही खदीजा दरवाजा खोल देती थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहते मैं दोपहर में भी आया, शाम में भी आया, सुबह में भी आया, रात को भी आया, आधी रात को भी आया, 4 बजे 5 बजे। हुजूर कहते तबलीग के बाद कभी भी पलटा। कहते खदीजा को कभी आवाज ही नहीं देना पड़ी, यानी कि बताना चाहते जब तक आ नहीं जाता था मेरी खदीजा सोती नहीं थी। खदीजा सोती नहीं थी। और आज मसला क्या है जी? 11 बजे आ जाओ जी, बीवी सो गई हो, तुमने रोटी ना खाई हो जी, तो कहते उठ भाई रोटी दे दे, कहते हो किचन में रखी है। क्या बात है, क्या बात है। मैं कुछ बताना चाहता हूँ जी जी जी, जाओ किचन में रखी है लेके खा लो। गरम के टाइम से आते तो मिलती, जैसी रखी वैसी खा ले जी। अब ये बेचारा बीवी थोड़ी लाया था, पहले ही बीवा लाया, क्योंकि बीवा वो होती है जो पिए वाली। जी जी, बीवी वो होती है जो कुरान और दीन वाली होती है। वाह वाह वाह, इसे पता ही नहीं शोहर क्या है। मसला एक और भी है भाई, क्यों उठे ये तुम ही बताओ, क्यों उठे 11 बजे तुम्हारे लिए? तुमने कोई इसे घर में लाके एहसान थोड़ी किया, इसके बाप ने 10 लाख में दामाद खरीदा था। बेशक बेशक। अब नहीं उठेगी वो जी जी, उठेगा बेटे 3 बजे रोटी 3 बजे तो उठे। बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा। उसके अब्बा ने दामाद नहीं गधा खरीदा कि जब जब गाड़ी अटकेगी यही खींचेगा। गलत नहीं कह रहा हूँ जी जी, हक बात है हज़रत। तू जी, इसलिए कि तेरे बाप ने जीभ लंबी करके 10 लाख लिए थे। जी जी जी, वो मौज में खा गई जी, तो उसके बाप ने गधा खरीद के दिया था। हाँ, जो दीनदार लाएंगे उसे पता है शोहर क्या, तो उठा के कहती उठ कर किचन में ले ले, पानी किधर है खुद देख ले। तो बेचारा उल्टी सीधी खा के सो रहा, सुबह को पेट खराब। ये अजाब है आज की बीवियां। जी। और देख खदीजतुल कुबरा की जात, हुजूर आए, सुने हुजूर आए, जैसी हुजूर आए ना हज़रत खदीजतुल कुबरा ने दरवाजा खोल दिया। आका फरमाते खदीजा एक बात बता, मैं कभी खांसता भी नहीं, तुझे कैसे पता चल जा मैं आ गया? अब आपका जवाब सुनो। कहती है या रसूलल्लाह ये तो दरवाजा है, आप पहले वाली चौक में होते ना तो आप वहां होते हैं, आपकी खुशबू मेरी नाक में आपसे पहले आ जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हज़रत क्या कहते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। कहते आप वहां होते, खुशबू यहाँ होती है। कहते मैं आया ना हुजूर के ना माथे से खून बह रहा,
माथे से खून, कपड़ों पे खून। हजरत खदीजा ने हाथ पकड़ा, अल्लाह अकबर। कहती मेरे सरताज लगता है कौम ने फिर पत्थर मारे हैं। ये कह के लाई, अल्लाह अकबर। बैठाया हुजूर को। आका के अब जुमले सुनना मेरे सरकार के। फरमाते खदीजा बैठी ना तो एक पैर सीधा था, एक पैर सिमटा हुआ था। जो पैर सिमटा था खदीजा ने वो पैर उठाया। उठाने के बाद खदीजा ने उसके नीचे से एक प्याला निकाला। निकालने के बाद कहती है या रसूल अल्लाह आपका जरा दामन उठाइए। हुजूर फरमाते मेरा दामन उठाया, खदीजा ने पत्थर बंधे हुए थे। अल्लाह अकबर। खदीजा की आंख में आंसू। आपने प्याला लिया, उसमें चंद बोटियां रखी हुई थी। हुजूर फरमाते खदीजा ने मेरी तरफ कर दी। कहते मैंने हाथ पकड़ा, मैंने सबसे पहले बेटियों की तरफ देखा। मैंने कहा खदीजा बेटियां कहाँ हैं? कहा हुजूर ये सो रही हैं। कहते जब मैंने बेटियों की नजरों पे आंखों पे निगाह डाली, आंसुओं के निशान मौजूद थे। मैंने कहा लगता है खदीजा आज फिर बेटियां रोते हुए सो गई हैं, बताओ ना क्यों रोई है मेरी बेटियां? हजरत खदीजा कहती है या रसूल अल्लाह भूखी थी, खाना मांगते मांगते रोती हुई सो गई। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। आका करीम फरमाते हैं खदीजा अगर मेरी बेटियां भूख की वजह से रोते हुए सोई हैं तो फिर ये गोश्त मेरी बेटियों को क्यों नहीं खिलाया? हजरत खदीजा की आंख में आंसू आ गए। कहती या रसूल अल्लाह आका करीम आप भूख की वजह से इतने निढाल हैं, आपके पेट से पत्थर बंधे गए। ए आका अगर भूख की वजह से हमें कुछ हो गया तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा, फातिमा को कुछ हुआ मेरा नुकसान हुआ। आका अगर आपको कुछ हो गया पूरी उम्मत का नुकसान हो जाएगा। या रसूल अल्लाह मेरे जैसी तो कितनी बेटी आ सकती है, लेकिन तेरे जैसा कयामत तक कोई बेटा नहीं आ सकता। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, आमद मुस्तफ़ा, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर। ये बीवियां होती हैं, बहुत खूब। इन्हें कहते बीवियां। कसम खुदा की कहती हमें कुछ हो गया तो कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन आज की औरत कहती है खबरदार अगर मुझे कुछ हुआ मेरा अब्बा तुझे फांसी चढ़वा देगा। और उसे बोलना भी चाहिए क्योंकि वो खुद एटम बम है। अब्बा ने चाबी उस दिन खींच ली थी इस बम की जिस दिन रुखसत हुई थी। वो चाबी खींच के फेंकने वाला बोला देखा ना, देखा हमने तो पढ़ा और सुना है। देखा तो खींच के फेंक देते जी, ठीक है ना। तो वही वाला बोला ही अब्बा चाबी खींच लेता। कब खींचता? कहता जा डरिए मत, मोबाइल ही है, कुछ बोल दे कोई, एक बार फोन करिए जी, चाबी लगी है लल्ला आगा 2 मिनट में 3-5 कर दे जी। ऐसे करके बेटी भेज रहे तो बहू थोड़ी है बुढ़बा मारे। हिम्मत है किसी की बोल जाए जी जी जी। खुदा के वास्ते बहुत अच्छा। मैं हाथ जोड़ के आपसे करूं कभी भी बेटी को ये कहकर रुखसत मत करना जी कि हम हैं। आप उस पर जुल्म कर रहे हैं। बेटी को ऐसे रुखसत करना जैसे मेरे नबी ने रुखसत किया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपनी फातिमा से कहा था फातिमा कल तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी। क्या बात है, वाह वाह वाह। मेरी फिक्र मत करना, अली की फिक्र करना। हाँ हर बात में अली की फर्माबरदारी करनी है, इसलिए कि अली सब कुछ है। अब तेरे लिए अली सब कुछ है। आप भी बेटियों से कह देना बेटी तेरे लिए तेरा शौहर सब कुछ है, हम कुछ नहीं, हम कुछ नहीं है। हाँ यही बेहतर है आपकी और आपकी बेटी के हक में। वरना क्या कर लेगा आपका बेटा? एक नहीं 10 बुलेटों पे बैठ के चला जाए, 3-4 थार ले जाए, 8-4 फॉर्च्यूनर ले जाए, क्या कर लेगा? जाके गोली तो मार देगा जाके, और क्या कर लेगा जी। लेकिन अगर दामाद ने 3 बार कह दी ना तलाक, बोझ पूरे खानदान से निकली उठेगी जी जी जी। और मेरी बेटी कभी माँ, कभी बाप, कभी भाई, कभी भाभी के कहने में आकर के अपने शौहर से मत बिगाड़ना। बेशक बेशक। तलाक के बाद कोई किसी का नहीं होता है, टुकड़ों को तरस जाएगा। जिन्होंने कहा था ना लात मार के आ जा, वही कल धक्के दे के निकालेंगे तुझे। तेरा गुजारा तेरे शौहर के दरवाजे से जी। और एक फैशन बहुत चल रहा है, फैशन गलती तुम्हारी लड़की करती है, आत्महत्या करती, फंसाते दामाद को। बिल्कुल ही डर नहीं लगता। अल्लाह के यहाँ कोई जवाब नहीं देना। यहाँ के फंदे से निकल जाओगे, वहां के फंदे से नहीं निकल सकते। बेशक बेशक। गलती तेरी बेटी की है तो ऐलान करके कि मेरी बेटी कसूरवार है, किसी के बेटे का कोई जुर्म नहीं।
वरना याद रख, जब अल्लाह बदले लेता है ना तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता। जी बेशक, समझ गए ना मेरी बात? अल्लाह जब बदला लेता कोई बचाने वाला नहीं होता, बचाने वाला नहीं होता ना। चैलेंज करता हूँ, खुदा की खुदाई कभी देखो, कभी अकेले में सोच यार, सितम करने से पहले सोच। ये शामियाना लगाए, बहुत ज्यादा कितना होगा? 40 बाई 40 होगा, लेकिन इसे रोकने के लिए कितने पिलर खड़े हैं ये देखो। इकबाल खान इंजीनियर हो, आपको पता होगा एक भी छत बिना सुतून के नहीं रुक सकती है जी। अल्लाह कहता तो 10 बाई 10 की नहीं रोक सकता बिना पिलर के। मेरा आसमान देख, मैंने बिना पिलर के रोक रखा है। बेशक बेशक, और एक नहीं कहता, हमने 7 ही बिना पिलर के रोक रखे। सातों बिना बिना के। हाँ जी बेशक, बिना पिलर के रोक रखे हमने 7 आसमान। कभी उससे न टकराना, कभी उसकी जमीन पे उसकी मुखालफत न करना, वरना जमीन में घुसेड़ देगा। जी बेशक, अगर बाकी रहना चाहते हो तो उसके नियमों को फॉलो करो, उसके कवानीन को फॉलो करो, उसके उसूल फॉलो करो। उसका एक कानून ये भी है, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का परिवार है, अल्लाह का खानदान है। मेरे परिवार को कोई कुछ कहे मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, आपके बेटे कुछ कहे आप बर्दाश्त नहीं, आपके भाई को, आपके परिवार को। जब हम एक कमजोर मखलूक कुछ नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो खुदा होकर के अपने मखलूक पे सितम कैसे गवारा कर सकते? बेशक बेशक, तो अगर जुर्म तेरी बेटी का हो तो कभी दामाद को मत फंसाना, याद रखना, वरना अल्लाह इतना रुलाएगा कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं होगा। ये बड़ी तेजी से ड्रामा चल रहा है, जाओ जाके देखो। कई लोग कहते दुआ कर दो, बीवी ने फंसवा दिया। अल्लाह तौबा भाई, बीवी नहीं फंसवा दिया, जो शरीक हयात थी, जो हम सफर थी, वही मुकदमा करे बैठी है। अगर बेटियां ऐसा करेंगी तो कोई भरोसा नहीं करेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, खुदा के वास्ते बेटियों को समझाइए, बेटियों को कनीज़े फातिमा बना के भेजिए, वो तेरे लिए भी जन्नत बनेगी, शोहर के लिए भी जन्नत। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और अगर नहीं समझाओगे तो वो तुम्हें भी जहन्नम में डाल देगी, ससुराल को भी जहन्नम बना देगी। इसलिए जरूरी है मुस्तफ़ा का किरदार अपनाया जाए, निज़ाम मुस्तफ़ा को फॉलो किया जाए। कोशिश ये करे, हमें जवानी कैसे गुजारनी है हुजूर से सीखना है, हमें बचपन कैसे गुजारना है हुजूर से सीखना है, शादी से पहले की जिंदगी कैसी होगी हमें हुजूर से सीखना है, शादी के बाद की जिंदगी कैसी होनी है ये हमें हुजूर से सीखना है, औलाद से कैसे प्यार करना ये हुजूर से सीखना है, पड़ोसी से कैसे हमने हक अदा करने ये हुजूर से सीखना है। और बेटियों, खुदा की कसम बहुत बड़ी जात का नाम लेने लगा हूँ, जिसने सिर्फ 25 से 30 साल की उम्र में पूरी कायनात को उसवे हसना दे करके सारी औरतों को मुकम्मल जिंदगी दे दी है, उसी जात को सैयदा तैयबा तागिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा कहा जाता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत बेटियों की जिम्मेदारी है हजरत फातिमा ज़हरा को पढ़े। मेरी बेटी, ये दुपट्टे, ये पैलर, ये घूंघटे, ये तुम्हारे डिजाइन के सूट, ये ड्रामे, ये 4 दिन के हैं। जब मरेगी ना तो ये जो पहन रखे हैं ना तुम्हें 6-6 हज़ार के, ये काट के उतार दिए जाएंगे, उसी सफेद लट्ठे में लपेटा जाएगा जिसमें कीड़े भी आएंगे, सांप भी आएंगे, बिच्छू भी आएंगे। कोई वहां पे हेलमेट नहीं होगा। जी जी, हाँ, वहां पे कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींची होगी कि यहाँ कोई कीड़ा नहीं आ सकता। ये बाल, ये खाल, ये गाल, ये होठ, ये सारा जिस्म गल जाएगा, कुछ नहीं बचना। अगर इसे बचाना है तो डॉक्टर इकबाल की बात याद रखना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। बेशक, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे यार। हर चीज की एक उम्र होती है। जिस तरह सूरज सुबह में छोटा होता है, दोपहर में जवान होता है, शाम बूढ़ा हो जाता है, इसी तरह हमारी किसी का सुबह है, किसी की दोपहर है और किसी की शाम आ गई है। किसी की जिंदगी का सूरज ढलने लगा है और किसी की मगरिब होने वाली है। इसलिए मेरी गुजारिश है, इसलिए मेरी गुजारिश है, खुदा के वास्ते हुजूर के हो जाओ। नौजवानों, चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो। बहनों, पर्दे की पाबंदी करो। बेटियों, पर्दे की पाबंदी करो। बहनों की जिम्मेदारी है वो भाइयों के सामने भी नंगे सर ना आए, गैर तो गैर है, अपनों के सामने नंगे सर ना आए। बेटों की जिम्मेदारी है वो हर वक्त टोपियां ओढ़ा करें, टोपियां ओढ़ा करें। एक साहब मुझसे कहने लगे, जरा तो तकरीर कर देना कि लड़कियां दुपट्टा नहीं ओढ़ रही। मैंने कहा अगर लड़के टोपियां ओढ़ना शुरू कर दे तो बेटियां दुपट्टे ओढ़ना शुरू। वाह वाह, बेशक। हमने टोपियां उतार दी, बेटियों ने दुपट्टे उतार दी।
इसलिए जिम्मेदारी है हम टोपी को लाजिम करें, बेटियां दुपट्टों को लाजिम करें, हम दूसरे की बेटी को बेटी समझें। अगर चाहते हैं हमारी बेटी दूसरे के घर सुकून से रहे तो हम दूसरे की बेटी को अपने घर में सुकून दें। और बेटियों से भी गुजारिश है, चलो बहू बन के आ गई हो, तुम्हें ले ही आए हैं तो तुम कम से कम सितम ना करो जी। हाँ, कई सास ससुर रो रहे, मगर मैं भी क्या करूं, एक हंगामा मशर हो तो भूलूं उसको। सैकड़ों बातों पर रह के ख्याल आता है। एक रात में सारी इस्लाह तो नहीं हो सकती है, लेकिन इतना जरूर है, कोशिश ये करेंगे हमें निज़ाम मुस्तफ़ा फॉलो करना है।